फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लगभग 4 करोड़ की धनराशि की धोखाधड़ी करने वाला शख्स महुआ पुलिस के हत्थे चढ़ा। अमानत में खयानत कर फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लगभग 4 करोड़ की धनराशि की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली महुआ की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज, घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, 5 अदद मोबाइल फ़ोन, चोरी की कार सहित धोखाधड़ी की 1,09,92,000 रुपये की धनराशि बरामद की है। नाम का ये व्यक्ति ये मेरे यहाँ मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था पिछले 4-5 सालों से, और यही पूरे मंडी में माल सप्लाई करके और उसका पैसा हमारे कंपनी के खातों में डलवाता था, अलग अलग कंपनी के खातों में। पिछले 4-5 महीनों से कुछ उधारियाँ बढ़ने लग गई, जिसका ये टालमटोल जवाब देता रहा। और 9 जनवरी को जब इससे सख्ती से पूछा गया फ़ोन पे कि ये पूरा हिसाब प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसने 9 जनवरी को अपना फ़ोन तत्काल बंद करके ये गायब हो गया। 10 जनवरी को मेरे द्वारा व्यक्तिगत यहाँ आके कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी गई, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी महुआ पुलिस टीम को, खासकर एसपी मैम को और उनके कुशल नेतृत्व में। तत्काल उन्होंने इसको प्रोएक्टिवली डील करते हुए तुरंत टीमें रवाना करी, जो कि लखनऊ, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और मुंबई तक गई, क्योंकि इसकी लोकेशन अलग अलग जगह आ रही थी। और ये इतना ठंड था, कोहरा था, लगभग कई हज़ारों किलोमीटर लगातार ये टीमें सफ़र करती रहीं, और इतने कम समय में इसको पकड़ लिया। और कितनी धोखाधड़ी का मामला था? कितनी? लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए का पूरा गबन है, जिसमें और 12 लाख रुपए नगद अलग है, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी होगी। बाकी की इंक्वायरी चल रही है। इतनी कम समय में महुआ पुलिस ने ये काम किया है, कैसे संभव हो पाया ये काफ़ी, मतलब मैं इस बात की वाकई सराहना करूँगा कि इन्होंने दिन रात ना देखते हुए, इतने ठंड में भी और सब वो करते हुए उसको कवर किया। और ये लगातार, क्योंकि इसके पास इतना कैश था, मुझे ऐसा लगता है ये देश छोड़ने की फिराक में था। तो ये इसको टाइमली ट्रेस करते हुए इसकी कहाँ लोकेशंस हैं, कहाँ ये हो सकता है, करते हुए उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया। खासकर एसपी मैम हर टाइम इसकी अपडेट्स लेती रही, सुबह शाम की क्या हो रहा, और उन्होंने निर्देशन देते रहे, जिसके तहत ये शातिर आदमी पकड़ा। क्या नाम है आपका? रश्मीत सिंह मल्होत्रा। कहाँ के निवासी हैं? मध्य प्रदेश, भोपाल। देखिए, थाना कोतवाली पे 11 जनवरी को एक श्री रश्मित मल्होत्रा, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इनके द्वारा उपस्थित आया गया और बताया गया कि उनका यहाँ पे एक पहाड़ का पट्टा है, जिसका जो एक मैनेजर है वह सचिन नाम का 3-4 साल से वो उनके मैनेजर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने पैसों का पेमेंट बंद कर दिया है। और जब इनके द्वारा उससे पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो टालमटोल कर रहा है, और अब उसका मोबाइल भी बंद हो चुका है। और ऐसा देखा गया कि वह कार्यालय से 8 लाख रुपए लेकर साथ में 4 करोड़ का गबन करके फरार हो चुका है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही ये बहुत ही गंभीर मैटर था, उचित धाराओं में तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही तुरंत ही 5 टीमों का गठन किया गया। इस व्यक्ति की लोकेशंस इंडिया में वेरियस जगहों पे आई थी, जहां पे टीमें भेजी गई। इनमें से पानीपत, लखनऊ और विशेषकर मुंबई टीमों को रवाना किया गया, जहां से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में इस व्यक्ति को कोतवाली में ही पकड़ लिया गया, जिससे इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये इस पहाड़ में संचालक के कार्य में था, और इसके मन में धोखा देने का विचार आया था, क्योंकि इसने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डुबो दिया था। कुल मिलाकर के इससे 1 करोड़ और 10 लाख रुपयों की रिकवरी पुलिस ने की है, और बाकी जो इसके पैसे हैं बहुत सारे से शेयर मार्केट में डुबो दिए हैं, और अन्य जहां कहीं भी प्रयास किए जा सकते हैं उसकी कार्रवाई की जा रही है। अत्यंत ही कम समय में थाना कोतवाली पुलिस ने, एसओजी व सर्वेलेंस ने मिलकर इस बहुत ही शातिर अपराधी को धर दबोचा है, जो निश्चित ही भारत से कहीं बाहर भागने की फिराक में था, और यदि यह बाहर भाग जाता तो किसी भी तरह से रिकवरी नहीं हो पाती। इसके साथ ही इसने इस घटना को कारित करने के लिए जिस गाड़ी से ये भागा था उसको भी रिकवर किया गया है, और चोरी की धाराओं में थाना कबरी पे भी इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कोतवाली की इस त्वरित कार्रवाई से हमारे जो वादी हैं वे अति प्रसन्न हैं, और सभी व्यापारियों द्वारा भी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है। इसके लिए कोतवाली पुलिस के मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छा काम कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्वेलेंस ने किया। क्या मैम इस काम में इसके पीछे कोई और भी व्यक्ति शामिल है या फिर से अकेला काम कर? अभी इसमें विवेचना प्रचलित है, यदि इसके साथ और भी कोई लोग हमें संलिप्त मिलेंगे तो उनको भी पकड़ के उन पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।